अक्सर लोग सवाल करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए क्या करना होगा। ऐसा क्या करें कि हम अध्यात्म को अपने जीवन में उतार सकें। आज का विषय न केवल इन दो सवालों का उत्तर है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन का आधार स्तंभ है। जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए 4 चीज़ों की महती आवश्यकता होती है: आत्म समीक्षा, आत्म सुधार, आत्म निर्माण और आत्म विकास। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। इन चारों में से हमारा आज का विषय है आत्म समीक्षा। आत्म समीक्षा अर्थात अपने आप से सवाल करना, तर्क करना, अपने आपे का निरीक्षण करना। इसे आत्म निरीक्षण भी कहा जाता है। आप सोच रहे होंगे कि इसकी क्या आवश्यकता है, तो आइए जानते हैं। जब तक किसी इंसान को उसकी कमी पता न चले, वह उसे दूर नहीं कर सकता। ठीक ऐसे ही जैसे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ और परीक्षाएं हमें हमारी कमजोरियों से अवगत कराती हैं। मनुष्य की प्रकृति है कि वह केवल अपनी प्रशंसा और तारीफ सुनना पसंद करता है, लेकिन जब किसी वजह से उसकी निंदा की जाती है तो वह व्यक्ति उस बात से बहुत अधिक व्यथित हो जाता है और उस वजह को ही दूर करने की कोशिश करता है जिसके कारण उसकी निंदा की जा रही थी। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति खूब नशा करता है। हो सकता है आज तक उसे कोई बताने वाला नहीं मिला हो कि नशा करना गलत बात है। अब संयोग से वह व्यक्ति ऐसे वातावरण में आ जाता है जहां नशा करने वाले लोगों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, उनकी निंदा की जाती है, आदि आदि। अब वह व्यक्ति क्या करेगा? या तो लोगों के तानों से तंग आकर नशा छोड़ने की कोशिश करेगा, या फिर छुप छुप कर नशा करेगा, या फिर उस स्थान को ही छोड़ देगा। संभावना कुछ भी हो सकती है, लेकिन यदि उसे अपने नाम की थोड़ी भी परवाह है तो वह या तो नशे की लत को छोड़ देगा या फिर लोगों से छुपाएगा। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि लोग उसकी बुराई करें। आत्मा हमेशा प्रशंसा में प्रसन्न और निंदा में दुखी होती है। इसी से यह सिद्ध होता है कि हमेशा प्रशंसा के कार्य अर्थात अच्छे कार्य आत्मा के अनुकूल होते हैं। इसके विपरीत निंदा के कार्य अर्थात बुरे कार्य हमेशा आत्मा के प्रतिकूल होते हैं। आत्म समीक्षा इन्हीं कार्यों और गुणों का मूल्यांकन करने का साधन है कि क्या आत्मा के अनुकूल है और क्या प्रतिकूल। आत्म समीक्षा अर्थात स्वयं का मूल्यांकन करना। हमारे जीवन के अधिकांश मूल्यांकन दूसरों से करवाए जाते हैं। जैसे परीक्षा आप देते हैं, लेकिन आपकी कॉपी कोई और जांचता है। लेकिन जब बात अध्यात्म की आती है तो या तो हमारा मूल्यांकन समर्थ मार्गदर्शक सत्ता अर्थात हमारा गुरु करता है, या हमें ही अपना मूल्यांकन करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई और नहीं जानता। बिना आत्म समीक्षा के आत्म परिष्कार संभव नहीं, और आत्म परिष्कार के बिना किसी भी साधना की सफलता संदिग्ध है। इसलिए आत्म समीक्षा अध्यात्म जीवन का प्रथम चरण है। इसे कुछ दृष्टांतों से बेहतर समझा जा सकता है। एक बार की बात है, एक जंगल में एक साधु रहता था। साधु 12 वर्षों से जप तप और ध्यान आदि कर रहा था, लेकिन उसे सफलता और शांति नहीं मिली। एक दिन की बात है, एक अन्य महात्मा का उसकी कुटी पर आगमन हुआ। महात्मा ने रात्रि विश्राम की अनुमति मांगी। उस साधु ने अतिथि महात्मा को रात्रि विश्राम की अनुमति दे दी। बातों ही बातों में दोनों में ज्ञान चर्चा शुरू हो गई। चर्चा से साधु को पता चला कि यह तो बड़े ही विद्वान और तत्वदर्शी महात्मा है, इनसे अपनी समस्या पूछना चाहिए। साधु बोला, गुरुदेव एक बात बताइए, मैं 12 वर्ष से इस वन में जप तप कर रहा हूँ, लेकिन मुझे साधना में अब तक कोई सफलता नहीं मिली। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरी साधना कब सफल होगी? महात्मा मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम मेरी कहानी सुनो।
एक बार घूमते घूमते एक वन में दो चींटियां मिल गई। आपस में बातचीत की तो पता चला कि एक शक्कर के पहाड़ पर रहती थी और एक नमक के पहाड़ पर रहती थी। नमक के पहाड़ वाली चींटी ने शक्कर के पहाड़ वाली चींटी से पूछा, बहन कैसी हो? शक्कर के पहाड़ वाली चींटी बोली, मैं तो मज़े में हूँ, हर समय मुंह में मिठास लेकर घूमती हूँ, तुम कैसी हो? नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली, मैं भी ठीक ही हूँ, लेकिन क्या बताऊँ बहन, मेरा मुंह तो हमेशा खारा रहता है। शक्कर के पहाड़ वाली चींटी बोली, दुखी मत हो बहन, मेरे साथ चल, हमारे शक्कर के पहाड़ पर तुम्हारा मुंह भी मीठा रहने लगेगा। फिर क्या था, नमक के पहाड़ वाली चींटी शक्कर के पहाड़ वाली चींटी के साथ चली गई। लेकिन अब भी नमक की एक डल्ली उसने मुंह में रखी थी। पहाड़ पर पहुंचकर उसने शक्कर खाना शुरू की। शक्कर के पहाड़ वाली चींटी ने पूछा, अब कैसा मुंह है बहन? नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली, अब भी खारा ही है। तब शक्कर के पहाड़ वाली चींटी ने देखा कि उसने अभी भी मुंह में नमक की एक डली दबा रखी है। उसने पूछा कि ये नमक की डली क्यों दबा रखी है? नमक के पहाड़ वाली चींटी बोली, बहन आते वक्त मैंने सोचा कि कहीं तुम्हारे पहाड़ वाले मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भूखे मरूंगी, इसलिए मैं एक नमक की डली मुंह में रख आई थी। लेकिन अब तो सबने स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं नमक की डली फेंक रही हूँ। इतनी कहानी सुनाने के बाद महात्मा जी बोले, क्यों भाई, कुछ समझ आया? साधु बोला, नहीं गुरुदेव, कुछ समझ नहीं आया। महात्मा जी बोले, अरे भाई सीधी सी बात है, तुम भी नमक की डली अपने मुंह से निकाल फेंको। तब साधु को 12 साल पुरानी बात याद आ गई। 12 साल पहले वह एक सेठ था जो सांसारिक जीवन की कठिनाइयों से तंग आकर घर बार छोड़कर जंगल में निकल गया था। लेकिन तब उसने यह सोचकर कि साधना में सफलता नहीं मिली तो मेरा क्या होगा, यह सोचकर एक बेशकीमती हीरा अपनी कुटिया के पीछे छुपा दिया था। वह महात्मा उसी हीरे को नमक की डली बोल रहे थे। बस फिर क्या था, उसने वह हीरा महात्मा को सौंप दिया और कहा कि इसे किसी सद्कार्य में लगा देना, अब मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं। वह हीरे का मोह ही था जिसके कारण उन्हें अब तक साधना में सफलता नहीं मिली थी। इस कहानी से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है और वह यह है कि आत्म समीक्षा के अभाव में ही मनुष्य अपनी छोटी छोटी लेकिन मोटी गलतियों से अनजान रहता है। आत्म समीक्षा कैसे करें? जब आप सुबह उठते हैं तो यह भावना करें कि आपका नया जन्म हुआ है। इसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। यह एक दिन आपके लिए एक जीवन के समान है, इसलिए अपने दिन भर के कार्यों की रूपरेखा सुबह ही तैयार कर लें और तथा संभव दिन भर उसी के अनुसार चलने की कोशिश करें। साथ ही यह भी निश्चय करें कि ईश्वर के दिए गए इस दिन रूपी जीवन का अच्छे से अच्छा उपयोग करेंगे। जब रात्रि को सोने जाएं तो अपने दिन भर के कार्यों का मूल्यांकन करें। जो अच्छे कार्य किए हैं उनके लिए आत्म प्रशंसा करें, ईश्वर को धन्यवाद दें। जो गलत कार्य हुए हैं उनके लिए ईश्वर से क्षमा मांगें और अगले दिन नहीं दोहराने का निश्चय करें। इसके बाद नींद रूपी मृत्यु की गोद में सो जाएं। इस कार्य में आप अपनी डायरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद।